हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है राम नाम की कहानी। स्टार्ट करते हैं। गांव के बाहर थोड़ी दूर पे एक झोपड़े में एक ऋषि रहते थे। उन्हीं के झोपड़े के कुछ दूरी पे एक झोपड़े में एक परिवार रहता था। बहुत बड़ा परिवार रहता था। दोनों का झोपड़ी आसपास ही थी, थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो क्या था, जो ऋषि थे वो पूरा दिन राम नाम का जाप किया करते थे, पूजा पाठ करते थे, मंत्र करते थे और मतलब पूरा दिन पूजा पाठ करते थे। तो जिसको जो पास वाली जो फैमिली थी वो पूरी परेशान हो जाती थी, क्योंकि पूरा दिन राम नाम का जाप होना, पूजा पाठ होना, उस घर के जो मालिक थे, जो मैन हेड थे, वो परेशान हो जाते थे। वो कहते थे मैं सो नहीं पाता, मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है, ये पूरा दिन राम नाम जपते रहते हैं, इनकी वजह से मुझे काफ़ी परेशानी होती है, मुझे जाके उनसे ऋषि से बात करना पड़ेगा कि आप इसको कम कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, मुझे दिक्कत होती है। तो वो जो उस घर के मुखिया होते हैं वो ऋषि के पास एक दिन जाते हैं। वो कहते हैं कि आप ये पूरा 24 घंटा राम नाम का जाप क्यों करते रहते हो, इससे आपको क्या मिलता है, आपको भोजन मिलता है क्या राम नाम से? राम नाम का शब्द जाप आपको भोजन खाना देता है क्या, जो आप इसे रटते रहते हो? तो जो ऋषि होते हैं वो प्राउडली बताते हैं कि हाँ, इससे मुझे खाना मिलता है, इससे मुझे भोजन मिलता है। तो वो जो उस घर के मुखिया होते हैं वो कहते हैं पर मुझे नहीं मिलता, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे पूरे दिन मेहनत करनी पड़ती है, मुझे सुबह उठ के ऑफिस जाना पड़ता है और पूरा दिन वहाँ काम करना पड़ता है, और शाम को आके मैं सो नहीं पाता हूँ, तुम्हारे जो रटते रहते हैं उसकी वजह से मैं परेशान होता हूँ, सो नहीं पाता हूँ, प्लीज़ तुम इसे बंद कर दो। तो ऋषि कहते हैं मैं बंद नहीं कर सकता, और एक दिन तुम भी मेरे साथ चलो, राम नाम का जाप करके देखो, तुम्हें भी राम भगवान भोजन देंगे, तुम्हें भी भोजन मिलेगा। तो वो जो मुखिया होते हैं वो कहते हैं चलो देखते हैं, मुझे मेहनत करने से भोजन मिलता है कि तुम्हारे राम नाम रटने से। तो वो दोनों क्या करते हैं, ऋषि के घर पे बैठ जाते हैं और दोनों राम नाम का जाप करते रहते हैं, दिन भर जाप करते हैं। तो वो जो मुखिया होता है पड़ोस के घर का, वो सोचता है अब मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे कुछ ना कुछ करके खाना खिला ही देगी, और अगर मैंने उसको किसी तरह मना भी कर दिया तो मेरी माँ नहीं मानेगी, वो मुझे कुछ ना कुछ करके खाना खिलाई देंगी। तो वो सोचता है कि आज मैं घर नहीं जाता हूँ। तो वो ऋषि मुनि के घर से उठता है और जंगल में चला जाता है। जंगल में जाके एक पेड़ पे चढ़ जाता है, टहनी पे बैठ के राम नाम का जाप करता रहता है, राम 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 राम, ठीक है, जाप करता रहता है। तो वो अपना जाप कर रहा होता है। कुछ देर बाद व्यापारियों का एक समूह उसी जंगल से जा रहा होता है, अपना खूब व्यापार का सामान, गहना वहना सब लिए रहते हैं, व्यापारी तो रहते हैं, सबके पास पैसा वैसा खूब सारा रहता है, तो जा रहे होता है। तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं उस पेड़ के नीचे, उन लोगों को भूख लग जाती है और खाने पीने का सामान अपने साथ रखते हैं। तो वो सोचते हैं चलो इस पेड़ के नीचे बैठ के खाना वाना बना के खा लें, थोड़ा आराम कर लें तो चले। तो सारे व्यापारी वहाँ इकट्ठा होते हैं, सब लोग मिलकर बहुत स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं, बनाते हैं। तो वहाँ भोजन बन जाता है। जैसे भोजन बन के तैयार होता है, कोई आके व्यापारियों को सूचना देता है कि डाकुओं का एक समूह इधर की ओर आ रहा है। अब व्यापारी परेशान हो जाते हैं कि अगर डाकू आ गए तो हमारा सारा खजाना लूट लेंगे, हमारे पास पैसा जेवर बहुत कुछ है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं, घर पहुँच के भोजन करते हैं। तो वो जो सारा बना बनाया भोजन रहता है, व्यापारी लोग छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तो कुछ देर बाद डाकुओं का समूह घर आता है, देखता है कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। तो वो देखता है कि इतना अच्छा खाना बना होता है, भोजन बना होता है, जिसने बनाया वो खा के भी नहीं गया, वो छोड़ के क्यों चला गया? तो जो डाकुओं का समूह में से एक व्यक्ति उसका बोलता है कि सरदार, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने योजना बनाई हो कि हम सभी एक साथ इस भोजन को खाएंगे और हम मर जाएंगे? तो सरदार को भी लगता है ऐसा हो सकता है। तो वो कहते हैं कि चलो हम आसपास ढूंढते हैं जिसने भी काम किया है। तो वो लोग आसपास जंगल में तो वो ढूंढते हैं, बट उनको कोई नहीं दिखता ऐसा। तो डाकू के सरदार की नज़र अचानक पेड़ के ऊपर जाती है, तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई घर का मुखिया बैठा होता है, जिसको राम नाम पे भरोसा नहीं होता। वो बैठ के राम नाम का रट कर रहा होता है। तो वो अपने पूरी गैंग को कहता है कि हमें मिल गए वो महाराज जिन्होंने ये अच्छा काम किया है मारने वाला। तो उसको पेड़ से नीचे उतारा जाता है।
मुझे कहता है कि पहले तुम इस भोजन को खाओ फिर हम खाएंगे, तुमने हमें मारने की योजना बनाई है। तो जो उस घर का मुखिया होता है कहता है नहीं, मैं भोजन नहीं खा सकता, मैंने प्रण लिया है कि मैं भोजन नहीं खाऊंगा और मैं देखता हूँ कि मेरे मना करने के बाद भी राम भगवान कैसे मुझे भोजन देते हैं। तो डाकू कहता है खाओ, वो नहीं मानता, उसको पीठ पे एक डंडा मारते हैं उस मुखिया के पीठ पे। वो कहता है मैं फिर भी नहीं खाऊंगा। डाकू का गैंग फिर उसको खूब मारता है, खूब मारते हैं, कहते खाना खाओ। वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा, मैंने प्रण लिया है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, देखते राम भगवान मुझे कैसे मेरा पेट भरता है। तो जब उसको खूब डंडे पड़ने लगते हैं तो वो जो मुखिया होता है वो खाना खा लेता है। खाना खा लेता है उसके बाद पूरी गुंडों की जो गैंग होती है वो भी खाना खा लेती है। फिर वो तुरंत वहाँ से खाना खा के दौड़ के आके ऋषि मुनि के पैरों में गिर जाता है। वो कहता है आप सही कह रहे थे कि हमें भोजन राम भगवान ही देते हैं, इससे हम खुद नहीं कमाते, हमें राम भगवान का आशीर्वाद होता है तो ही हमें भोजन मिलता है, आप सही कह रहे थे। तो ऋषि मुनि बोले हाँ मैं तो सही कह रहा था, आप तुम्हें समझ में आया जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो ऐसा करके फिर वो अपने घर पे आकर सबको बताता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सारा काम धाम छोड़ के सिर्फ राम नाम रटते रहें और आपको भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अपना काम कीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी दिलचस्पी है, आप अपना वो काम मन लगा के कीजिए। और जब आप मन लगा के करेंगे किसी काम को तो आप ज़रूर, अगर राम जी की आप पे कृपा रही, आप पे थोड़ा सा भी आशीर्वाद उन्होंने दे दिया तो आप बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत सक्सेस मिलेगी आपको। और जो भी मतलब और राम नाम भी लेना चाहिए, तो आप जितनी देर भी राम का नाम लें श्रद्धा से, मन से लें, दिखावा ना करें। तो बस इस कहानी से यही बताना चाहते हैं कि जितना भी भगवान को माने मन से माने, ऐसा नहीं सारा काम धाम छोड़ दें, अपना काम भी करें और भगवान को जितना टाइम दें मन से दें। थैंक यू, बाय बाय।